नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। अजीत श्रीवास्तव जी, आप समाज सेवी आदमी हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है उससे कितनी का बल मिलेगा पार्टी को, बीजेपी को कितना नुकसान होगा इन निकाय चुनाव में? ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उससे क्या उनको नफ़ा होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बता पाएंगे बेहतर कि अब तक जो यात्रा निकली है उससे उन राज्यों में, जिन राज्यों से होकर वो यात्रा गुजरी है, वहाँ के कार्यकर्ताओं में कितना जोश आया है, क्या वो लोग समझते हैं इस यात्रा के महत्व को। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यात्रा के दौरान राहुल अपना एक प्रयास कर रहे हैं, राहुल जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो उनके अन्य नेतागण हैं जो उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, वो शायद उस यात्रा के मकसद को पूरा नहीं होने देंगे। उनके अपने ही बड़े बड़े नेता, अभी कल परसों में खड़गे साहब का जो बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला कि भारत को आज़ादी हमने दिलवाई, और भाजपा की तरफ उंगली उठाते हुए और आरएसएस की तरफ उंगली उठाते हुए बोला कि उनका एक कुत्ता तक शहीद नहीं हुआ आज़ादी की लड़ाई में। तो इस तरीके की जब भाषा एक अध्यक्ष बोलेगा, किसी नेशनल पार्टी का अध्यक्ष, तो उससे क्या संदेश जाएगा जनता में, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। उस दो टुकड़ों में वो उनका मैसेज था, दोनों ही बातें गलत थी। एक तो कि आज़ादी हमने दिलाई, तो क्या भारत को आज़ादी केवल कांग्रेस पार्टी ने दिलाई? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। क्या खाली कांग्रेसियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी? ये सवाल है, ये जो राहुल जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। और दूसरा जो उन्होंने टारगेट किया मोदी और आरएसएस, मोदी जी को और आरएसएस को, कि उनका क्या योगदान रहा, उनका एक कुत्ता भी नहीं मरा। तो जब एक यात्रा निकल रही है और उस यात्रा का मकसद जो भी है, लेकिन उसके बीच बीच में जब इस तरीके के पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, जैसे गुजरात चुनाव के दौरान भी उन्होंने रावण कह के संबोधित किया मोदी जी को, क्या रिजल्ट रहा गुजरात चुनाव में आप सब ने देखा। तो जब इस तरीके से आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से हम अमर्यादित शब्द बोलेंगे, बिलावल भुट्टो ने बोला, उसका भारत के अंदर किस तरीके से प्रतिकार हो रहा है आप देख रहे हो। तो जब अपने ही लोग अपने प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के उलझुल शब्द बोलेंगे तो उसका असर पार्टी पे भी पड़ता है, और ये रिजल्ट आप आने वाले निकाय चुनावों में भी बिल्कुल आपको नज़र आएगा। जो आप पूछना चाह रहे थे उस नज़रिए से मैं बताऊं कि कांग्रेस निकाय चुनाव में पहले से भी नीचे स्तर पे जाएगी, जिस तरीके के उनके नेताओं का बयानबाजियाँ चल रही हैं, चाहे वो चीन के मसले को लेके हो, चाहे वो किसी के व्यक्तिगत छवि को टारगेट करने का मसला हो। इस तरीके की भाषा राजनीति में जनता को स्वीकार नहीं है। एक मेरा सवाल हो रहा है, क्या इन निकाय चुनाव में कुछ इतिहास रच पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी जरूर अपना एक बेस हर राज्य में थोड़ा थोड़ा तैयार कर रही है। गुजरात चुनाव में भी उन्होंने जो भी हासिल किया वो उनके लिए एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, उनके दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उस मुताबिक रिजल्ट उनके आते नहीं हैं। यूपी के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी, इस पे मुझे संदेह है, क्योंकि अभी जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का
संगठनात्मक रचना जो इस तरीके की होनी चाहिए निकाय चुनाव, खासतौर से निकाय चुनाव जीतने के लिए जमीनी स्तर पे, वो मुझे नज़र नहीं आती। खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43